नमस्कार, सारा प्रणाम। प्रशांत आंग्रे और नाइटलाइन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम एक ऐसे मुद्दे के साथ आपके सामने खड़े। मुद्दा है क्योंकि 26/11 जो पिछले साल हुआ था नवंबर महीने में, सारी दुनिया इसकी गवाह है, मुंबई कर खुद इसका गवाह है। और 26/11 हमले के बाद जिस प्रकार से स्वर्गीय हेमंत करकरे जी, एक जाबाज ऑफिसर, उनके बुलेट प्रूफ जैकेट लापता हो गई है, उसके ऊपर काफ़ी सारा बवाल हुआ है। हालांकि राज्य के गृह मंत्री ने भी इसके आदेश दिए बुलेट प्रूफ जैकेट को ढूंढने के लिए, लेकिन जिस प्रकार से कल यानी मंगलवार खुद एक आम इंसान, एक आम नागरिक मुंबई शहर का, जिनका नाम है संतोष दौंडकर, इन्होंने एक पहल की है। मझगांव के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने इन्हें एक याचिका दायर की है और याचिका में उन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार से जो बुलेट प्रूफ जैकेट खो गया है उसे ढूंढने की कवायद शुरू कर दे। और इसी माध्यम से कोर्ट ने भी पुलिस को, जे मार्ग पुलिस स्टेशन को, यह आदेश दिए हैं कि वो 30 जनवरी तक बुलेट प्रूफ जैकेट के संदर्भ में वो एक रिपोर्ट पेश करें। आइए सबसे पहले हम आपको वो तमाम चीज़ दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा कोर्ट ने अपने आदेश में और क्या कुछ कहना है संतोष दौंडकर साहब का, जो कि एक पिटिशनर है। 26 नवंबर की रात से एटीएस चीफ हेमंत करकरे के बुलेट प्रूफ जैकेट के गायब हो जाने का मामला आज अदालत तक पहुंच चुका है। मझगांव कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता की अर्जी को गंभीरता से लेते हुए जे मार्ग पुलिस को जांच के आदेश दे दिए। हमने अर्जी यही डाली थी कि माननीय करकरे मैडम जो है, उन्हें जो आरटीआई इंफॉर्मेशन, जो पूरी इंफॉर्मेशन मालूम हो गई थी कि आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन से जहाँ पे हादसा हुआ था, करकरे साहब जहाँ पे शहीद हुए थे, उनको वहाँ पे जे अस्पताल लाया गया और उसके बीच में उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो गायब हो चुकी। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस मामले में जे अस्पताल के डॉक्टर्स व कर्मचारियों से भी पूछताछ की जाएगी व कई गवाहों से बयानात भी दर्ज किए जाएंगे। याचिकाकर्ता अदालत के इस आदेश के बाद काफी खुश नजर आए। उनकी जो मिसेज है, उन्होंने आरटीआई इंफॉर्मेशन से पूरी जानकारी निकाली कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और हादसे के दरमियान उन्होंने जो जैकेट पहना हुआ था वो जैकेट मिसिंग बताया जा रहा था, और जो मिसिंग जैकेट था यानी जो चोरी हुआ था जैकेट, उसके खिलाफ हमने जे पुलिस स्टेशन में आज यहाँ पे आके फिरियाद दर्ज की हुई है। अदालत ने पुलिस को 30 जनवरी तक बुलेट प्रूफ जैकेट के गायब होने की रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए। 26/11 आतंकी हमले के मुकदमे की सुनवाई अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन मुंबईकर पुलिस की जांच को लेकर अभी तक संतुष्ट नहीं है। ऐसे में मझगांव कोर्ट का इस मामले की जांच के आदेश देना और भी कई बड़े खुलासे कर सकता है। कैमरामैन वसीम खान के साथ अलीम शेख, सारा समय, मुंबई। तो जिस प्रकार से आपने पूरा वाकया देखा है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, खुद इस मामले में जिन्होंने पिटीशन दाखिल की है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने मझगांव के, खुद संतोष दौंडकर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। और साथ ही साथ इनके साथ हमने खुद लोक अधिकार समिति के मुंबई के अध्यक्ष रफत हुसैन साहब को भी यहाँ पे आमंत्रित किया है। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है लोक अधिकार समिति के अनिल नायर साहब, ये भी मौजूद है। शुरुआत करता हूँ मैं पहले आपसे संतोष जी, कि पिटीशन में आपने क्या दाखिल किया, आपकी क्या मांग है? ऐसा है कि हमें ये जो जानकारी थी वो सूची माहिती अधिकार से हमें प्राप्त हुई थी, और ये अधिकार के जो हेमंत करकरे साहब, शहीद हेमंत करकरे साहब की जो वीर पत्नी है कविता करकरे, उन्होंने आरटीआई डाला था और उसके अंतर्गत ये पूरी जानकारी हमें मालूम हो गई कि जैकेट जो था वो गुम हो चुका था। जैकेट का पंचनामा जब करते आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन ने जब पंचनामा किया था जे अस्पताल में, तो उस वक्त जैकेट वहाँ पे उन्हें नहीं मिला, और यही जानकारी उन्हें आरटीआई के तहत मिली थी। फिर यही जानकारी को लेकर, जबकि जानकारी जो होती है आरटीआई की जानकारी, ये पूरे लोगों के लिए रहती है। ऐसा नहीं कि जानकारी किसी एक ही वक्त जो अर्जदार है उनके लिए नहीं होती, जानकारी जो होती है पूरे लोगों के लिए होती है। और उसी ये मुद्दा लेके हमने जे पुलिस स्टेशन में एफआईआर, मतलब उसके ऊपर बुलेट प्रूफ जैकेट ढूंढने के लिए और उस मालूम होने के लिए हमने अर्जी लिखी थी, अर्जी दी थी जे पुलिस स्टेशन में, जो कि उन्होंने हमें उस वक्त कोई सहकार्य नहीं किया। और इसी मुद्दे को लेके हमने मझगांव कोर्ट में हमारी अर्जी डाली थी कि 156 अंडर सेक्शन 3 के तहत हमें एफआईआर दर्ज के लिए आदेश दी।
लेकिन कोर्ट ने जिस प्रकार से माननीय जज साहब ने, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज साहब ने जब ये आदेश सुनाया था कि मुंबई पुलिस को 30 जनवरी तक का उन्होंने आदेश दिया है कि बुलेट प्रूफ जैकेट के गुम होने के मामले की रिपोर्ट उन्हें पेश करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमने जो लगातार इस मुद्दे को लेके एक न्यायालय में हमने कानून के तहत हमने इस पर दाद मांगी थी, और जो कि हमें न्यायाधीश साहब जो है उन्होंने बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दिया है, और हमें इच्छा मतलब हमारा ऐसा लग रहा है कि सचमुच इस मामले में जो भी है सामने आ जाएगा। चलिए, आपने भले ही पिटीशन दायर किया, आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा। 1 साल का एक लंबा सफ़र चले जाता है, उसके बाद में आज तक का बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिल पा रहा है, क्या कहेंगे? उसी माध्यम से इन्होंने पिटीशन फाइल की है कि बुलेट प्रूफ जैकेट की खोज मुंबई पुलिस ज़रूर करे। मुंबई पुलिस ने तो बुलेट प्रूफ जैकेट की खोज से करना जरूरी है, उनका कर्तव्य ही होता है, ताकि है ना आम जनता के दिल में जो रहम होगा, जो डाउट होगा, वो क्लियर हो जाएगा और भी लोगों के सामने आएगी हकीकत जो हुआ वो तो लोगों का भी अभी दिल में होगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हो गया। तो उनके लिए तो ये जिज्ञासा होगी कि समझना होना जरूरी है करके। तो जनता के सामने ये बात आएंगी तो जनता का और विश्वास बढ़ेगा गवर्नमेंट के बारे में और सरकार के बारे में और न्याय के बारे में। और न्याय देवता जो है, न्याय ये जो है ना जुडिशियल फील्ड है, उसके बारे में उनका बहुत भरोसा बढ़ेगा। एक एक्सपेक्टेशन ज़रूर रखी है आपने, कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदों पे जो फैसला या जो रिटर्न आप जवाब चाहते थे, शायद वही जवाब आपको कोर्ट ने यहाँ पे ज़रूर दिया है। मुंबई पुलिस को एक फटकार लगाई है, कहीं ना कहीं उन्हें इस रिपोर्ट को पेश करना अब ज़रूरी हो गया है। 30 जनवरी तक का उनके पास मोहलत ज़रूर है। चलिए बात करता हूँ मैं, रफत हुसैन साहब, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बीइंग एन NGO, अगर 26/11 के हमले के बाद में इतने सारे NGOs थे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था उन शहीदों के लिए, उन निर्दोष लोगों के लिए, काफ़ी सारी फंडिंग गई थी। आज भी कहीं ना कहीं एक सवाल है, बीइंग एन NGO, एक NGO के मुंबई के अध्यक्ष होने के नाते जो भी फंडिंग गई है, क्या आपके पास में प्रॉपर वो तमाम चीज़ें हैं कि आपके फंडिंग को कहाँ पे मुख्यालय ने उसका इस्तेमाल किया है? नहीं, अभी तक तो ऐसा मुंबई पुलिस ने कोई ऐसा ये नहीं किया है कि वो फंडिंग बराबर लोगों के बीच में गई हो। काफ़ी फंडिंग आया NGO की तरफ से, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है, दिली अफसोस है। हेमंत करकरे जो उनकी वाइफ हैं कविता करकरे जी, आज 1 साल से ऊपर हो गया और उनको किस तरीके से गोली लगी और हेमंत करकरे जी शहीद हुए, उसका उनको आज तक उनको पूरा मालूम नहीं पड़ पाया, ब्यौरा नहीं मिल पाया। ये जो जैकेट का मसला है, 101% मेरा पूरा यकीन है कि उस जैकेट में बहुत बड़ा कोई घोटाला हुआ है, क्योंकि उनके भी सीने में 3 गोलियां लगी हैं। सीने में 3 गोलियां लगने का मतलब है कि वो जैकेट जो उन्होंने पहन के रखा था वो नल्ला था। उसका अफसोस तो ये है कि उस जैकेट के बारे में, जबकि बम्बई की पुलिस इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर नंबर 2 पर आती है। एक कहीं मर्डर हो जाता है, कहीं चोरी होती है, रॉबरी होती है या कहीं भी बलात्कार वगैरह होता है, तो मुंबई की पुलिस 24 घंटे के अंदर उस मुजरिम को पकड़ के लेकर आ जाती है। लेकिन आज 1 साल से ऊपर होने के बाद वो जैकेट कहाँ गायब हो गई, ये बड़ा अफसोसजनक बात है। और वो जैकेट, क्योंकि जब उन्होंने वो उधर गए थे तो उन्होंने जब जैकेट पहनी थी, हेलमेट पहना था, ये दुनिया ने देखा, और उसके बाद 2 मिनट के अंदर ही अंदर से क्या हो गया, 3 ऑफिसर हमारे शहीद हो गए। तो हमारे जो ऑफिसर शहीद हुए, ये जो उनका बलिदान उन्होंने जो हमारे लिए, हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए दिया है, हमारी मुंबई की पुलिस, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 30 तारीख तक जो जज ने उनको आदेश दिया है, मैं समझता हूं कि 30 तारीख तक वो 101% वो जैकेट कहाँ गुल हो गई, कौन ले गया, वो कौन चोर है, 101% पकड़ा जाएगा। और जब वो पकड़ा जाए तो वो जो जैकेट है, किसने उसको अप्रूवल दिया वो जैकेट को खरीदने के लिए। हमारे पुलिस, जो देश के ऊपर हमला होता है, 26/11 जैसा हमला, पूरे आतंकवादियों ने हमारे देश पर अटैक किया, ऐसे लोगों की गोली, हमारे 3 शहीद, ऐसे अफसर शहीद हुए जिनको पूरे हिंदुस्तान को उनके ऊपर घमंड था, वो शहीद हुए सिर्फ एक जैकेट की वजह से। अगर वो जैकेट बुलेट प्रूफ 101% सही होती तो मैं समझता हूँ आज भी हमारे बीच शहीद करकरे साहब आज होते हैं। बड़ा अफसोस है, बहुत अफसोस है। अनिल साहब, जिस प्रकार से कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे विश्व में मुंबई की पुलिस जो है ये दूसरे पायदान पे है, और क्या मुंबई पुलिस के लिए वाकई एक जैकेट को ढूंढ निकालना एक मुश्किल एक काम है?
क्योंकि 1 साल बीत गया, अभी तक का कोई सुराग ही नहीं लग पा रहा है। क्योंकि जब वो वाकया हुआ था कामा अस्पताल के पास, वहाँ से कामा अस्पताल से जे अस्पताल की दूरी शायद 10 मिनट की है। 3 से 4 किलोमीटर का सिर्फ फासला है। अगर बाई कार अगर आप जाते हो तो 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। इस पूरे 10 से 15 मिनट की जर्नी के अंदर उनको ले जाया जाता है और वहाँ पे जैकेट नहीं मिलती। मैं जहाँ तक समझता हूँ फिजिकल एग्जामिनेशन जब उनकी बॉडी की जा रही थी तभी वो जो जैकेट वहाँ से गायब हुआ है। अब मसला ये रहा कि जैकेट क्यों गायब हुआ और किसने ये गायब किया। मुंबई पुलिस इतना सक्षम फोर्स है हमारे पूरे इंडिया के अंदर और पूरे देश के अंदर कि ये मैं समझता हूँ कि उनके बीच का ये एक शहीद सिपाही चला गया। अगर ये जो चीज़ है, ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट की जो कहानी है, जो सच्चाई है, अगर मुंबई पुलिस फोर्स 30 तारीख तक लोगों के बीच में लेके आती है, सरकार के सामने ले आती है, तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा कोई अटैक मुंबई के अंदर होता है या इंडिया के अंदर होता है तो मेरा जो हमारी जो रक्षा करने वाले जो लोग हैं उनकी रक्षा ये सच आने के बाद हो सकता है मेरे ख्याल से। बेशक संतोष जी, जिस प्रकार से इतनी सारे लोग अपनी भावना यहाँ पे ज़रूर जता रहे हैं, कहीं ना कहीं आज का लम्हा जो है या कल का जो लम्हा था आपका, जब आप कोर्ट में हाजिर थे अपनी पिटीशन के साथ में, इतने सारे जज्बात जुड़े, पूरे देश के जज्बात उसके साथ में जुड़े। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि वाकई मुंबई पुलिस खुद उनके एक आला ऑफिसर थे, एक रिस्पेक्टेड आला ऑफिसर थे हेमंत करकरे जी, और उनके जैकेट को ढूंढ निकालना मुंबई पुलिस के लिए एक कर्तव्य बन जाता है। और उस कर्तव्य को 1 साल तक का, अभी तक का उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। देखिए, वो घटना जो हुई थी, वो हादसा जो हुआ था, वो पूरे देश के लिए बहुत बुरी ये वक्त था। और उस वक्त पे हमने देखा कि मीडिया ने भी सब जगह पे बातचीत दिखाई थी, टीवी पे दिखाई दी कि किस तरह से मुंबई पुलिस फोर्स और बाकी सब फोर्सेस आतंकवादी से सामना करते रहे थे। और उस वक्त का जो माहौल था, यानी किसी को समझ नहीं पा रहा था। हम भी देख रहे थे, हम भी टीवी पे देख रहे थे, लोग भागदौड़ मची थी सब जगह भी, यानी पूरी तरह कुछ हुआ, क्या हुआ पल भर में समझ में नहीं पाया। और इसी पल भर में अपनी जो बहुत सारी जहाँ के ऑफिसर है, जो आम जनता थी, जो ये सब शहीद हो गए, वो सब शहीद होने के बावजूद फिर किधर यहाँ पे प्रश्न उठता है कि आगे क्या करना चाहिए। यानी सब है हमारे पास, पुलिस फोर्स है, सक्षम पुलिस फोर्स है, सारी चीज़ें हमारे पास है, लेकिन वो प्रशासन जो रहता है, प्रशासन अगर कानून के हिसाब से चले, उनके नियमों और रूल के हिसाब से चले, तो मुझे लगता है ये नौबत नहीं आती थी। बेशक यहाँ पे जिस प्रकार से इन्होंने कहा है, अपनी बातों को यहाँ पे रखा है, एक सवाल यहाँ पे ज़रूर हम आपको छोड़े जाते एक ब्रेक में जाने से पहले। सवाल ये है कि जिस प्रकार से संतोष दौंडकर साहब ने पिटीशन फाइल की है, साथ ही साथ कविता करकरे जी जो कि स्वर्गीय हेमंत करकरे जी की पत्नी है, वो भी ये चाहती है कि कहीं ना कहीं बुलेट प्रूफ जैकेट का खुलासा ज़रूर हो, उसकी सच्चाई पता चले, कहाँ वो गायब हो गया है। और भी लोगों से हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे इसी मुद्दे पर। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौट के आएंगे अपने इसी मुद्दे के साथ। हैप्पी हॉलीडे। राहुल चलो बेटा, जल्दी चलो। पापा का नंबर किसको दिया? सबको। अब देश भर घूमिए और बेफिक्र होकर बातें कीजिए। आई ट्रस्ट। I trust. India's most preferred brand. Microtech UPS. आई ट्रस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है नाइट लाइन में। हमारी चर्चा जारी है। हम जानने की यही कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से संतोष दौंडकर साहब ने एक पिटीशन ज़रूर फाइल की है, लेकिन उसके बावजूद रफत भाई, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, एक एनजीओ, एक आम मुंबईकर, एक आम नागरिक, एक ये इंसाफ चाहता है। जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि पुलिस खुद जिस प्रकार से जो कह रही है, जो उनको आदेश दिए गए हैं इन्वेस्टिगेशन करने के, क्या ये अब आना था ये वक्त? क्या ये पहले ही ये नहीं सुलझ जाना चाहिए था?
हम इतनी देर क्यों रुके हैं? क्यों संतोष दौंडकर जैसे एक आम नागरिक को, मुंबईकर को आगे आके पिटीशन फाइल करने की नौबत आती है? क्यों हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं? कहाँ गलती हुई है मुंबई पुलिस से? बड़े अफसोस की बात है कि संतोष जी जैसे लोग पुलिस के पास, उसके बाद कोर्ट में जाते हैं एक न्याय के लिए, और कोर्ट आदेश देती है पुलिस को कि आप ये काम करके 30 तारीख तक लाइए। मसला मेरा जहाँ तक ऐसा मानना है कि हर जगह पर भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और ये जैकेट का मसला भी भ्रष्टाचार से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो ओरिजिनल जैकेट नहीं थी। और वो अगर ओरिजिनल जैकेट होती तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर भी शहीद हुए थे हमारे करकरे साहब, तो वहाँ उनका हर एक चीज़ जब मिल गई तो वो जैकेट कहाँ गई? मेरा ऐसा मानना है कि उस जैकेट को वहाँ से, क्योंकि वो जैकेट नल्ला थी इसलिए वहाँ से उसको हटाया गया ख़ास तौर से, और उसके पुरावे भी नहीं हैं। उसके जैकेट किसने सैंपल पास किया, कितने जैकेट थे, किस किस को वो भेजे गए, कोई उसका पुरावा नहीं है। ये सब भ्रष्टाचार की ही देन है, और भ्रष्टाचार की वजह से ही हमारे ये शहीद देश के जो ऑफिसर हमें जिन पर नाज था, हमें जिन पर घमंड था, वो लोग आज हमारे सिर्फ एक जैकेट की वजह से शहीद हुए हैं। जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि, लेकिन अगर आप इसको भ्रष्टाचार का रूप दे रहे हैं रफत जी, तो कहीं ना कहीं इंसानी जिंदगी के साथ में इतना बड़ा भ्रष्टाचार कि पूरा का पूरा परिवार दुख में जाता है। एक इंसान की जान चली जाती है, वो एक इंसान नहीं मरता, पूरा का पूरा परिवार मरता है। और ऐसे जांबाज ऑफिसरों के साथ इस तरह के क्वालिटी के जैकेट्स को हम वहाँ पे इस्तेमाल करना, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस मुद्दे को लेके सत्ताधारी पक्ष को घेर रहा है। मैं इसको कोई पॉलिटिकल रंग नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष भी यही कोशिश कर रहा है जानने की कि आखिर सच्चाई क्या है उस बुलेट प्रूफ जैकेट की। ये क्यों होता है? ताकि लोग जो हमारे जो फोर्स के अंदर है और जो हमारे गवर्नमेंट के लोग हैं, जब इसको सैंक्शन करते तो ये समझते कि ये कैजुअल से बात है। आज तक मुंबई पुलिस फोर्स ने बुलेट प्रूफ जैकेट, इतना बड़ा हादसा जो हुआ है, आज तक मेरे ख्याल से वो जो बुलेट प्रूफ, वो लोग कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किए रहेंगे कि इतना बड़ा सिचुएशन आने वाला है। तो वो कैजुअल चीज़ सोचते हुए उन्होंने, ये लगता है कि ये जो नकली बुलेट प्रूफ जैकेट है उसको सैंक्शन करा दिया, ताकि वो कभी ये सोचे ही नहीं थे कभी ये चीज़ होने वाला है मुंबई के अंदर। जब कोई कैजुअल अप्रोच होता है तभी ये सब काम होता है, और 110% इसके अंदर भ्रष्टाचार है। और उसी बात को अगर ये बुलेट प्रूफ जैकेट मिल जाता है तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट अपने आप ये साबित कर देता है कि उसके अंदर क्या धांधली हुई। चलिए, यानी अगर वो जैकेट यहाँ पे अगर मिल जाता है पुलिस विभाग को, या पुलिस विभाग उसे ढूंढ निकालती है उस जैकेट के माध्यम से, उस जैकेट को कब अलॉट किया गया था, 2005 या 2006 या 2004, ये सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। किसने उसका अप्रूवल दिया था? और इतनी सस्ती क्वालिटी का बुलेट प्रूफ जैकेट मुंबई पुलिस पहन के अपनी जान की बाजी वहां पे लगा रही है, और उस जान की बाजी लगाने में हमारे इतने सारे जाबाज ऑफिसर वहां पे शहीद हुए। लोगों से भी मैं यहां पे जानने की कोशिश करूंगा, क्या मुंबई पुलिस का ये फर्ज नहीं है कि वो इस जैकेट को ढूंढ के निकाले? आप तमाम लोगों से मैं एक एक लाइन में चाहूंगा। नहीं, मुंबई पुलिस या पूरी मुंबई पुलिस का, पूरे महाराष्ट्र के पुलिस का ये कर्तव्य बनता है कि इस जैकेट को जल्द से जल्द जैसे निकालना चाहिए। और जितने लोग हमारे मर चुके हैं, और जो लोग कैसे, ऐसा कभी सोचा नहीं था कि कैसा विटी के मतलब लोग जो पब्लिक वो जैसे मरी है, आज उनका अगर सोच दो तो दिमाग की चूड़ी हो जाती। हमें फ़ख्र है श्री हेमंत करकरे से, जो शहीद होकर हमें प्रोटेक्शन दिए, लेकिन हमें उससे ज़्यादा फ़ख्र होता अगर वो आज हमारे साथ में आतंकवादियों को ढेर करके यहाँ पे खड़े होते। तो सवाल ये उठता है कि जिस वजह से वो शहीद हुए वो वजह है जैकेट। तो हम लोग बस यही जानना चाहते हैं कि वो जैकेट गई कहाँ और उस जैकेट के पीछे क्या राज है। एक साफ सुथरा ईमानदार ऑफिसर हमने जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए, बड़े अफसोस की बात है। इतने बड़े ईमानदार ऑफिसर, ये जो नॉन पॉलिटिकल एक ऑफिसर और उनकी बीवी जो बेवा है, वो भी एक इंसाफ चाह रही है, लेकिन आज तक उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, क्योंकि बेचारे उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी। और एक जैकेट जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है, और एक मामूली सी जैकेट जो सही नहीं थी, नकली थी, और वो जैकेट गायब होना, एक सियासत चल रही है। इसमें बहुत बड़ा हाथ है सियासतदानों का, और ये खुलकर सामने नहीं आ रहा है। लोग डर रहे हैं क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग हैं जो सामने खुलकर आ सकते हैं, लेकिन हम लोग उनसे लड़ने के लिए डर रहे हैं।
लेकिन पुलिस ऑफिसर जो ईमानदार ऑफिसर है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग खुलकर आइए और श्री हेमंत करकरे साहब की जो वाइफ है मिसेस श्रीमती कविता करकरे जी, उनका सहयोग करीजिए, क्योंकि अगर उनका सहयोग हम लोग देंगे तो उनकी हिम्मत बढ़ेगी और सच्चाई सामने आएंगे। हम पूरे हिंदुस्तान उनके साथ में और मुंबई वासी पूरे हेमंत करकरे से वाइफ के साथ में हैं। चलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं एक एक लाइन में? चलिए, इतने सारे संतोष जी, मैं आपसे जानने की फिर एक बार कोशिश कर रहा हूं कि सभी लोग चाहते हैं कि उस जैकेट को पुलिस ढूंढ के निकाले, कहीं ना कहीं जैकेट के पीछे के राज तो वैसे ही सामने आ जाएंगे अगर वो जैकेट मिलता है तो। लेकिन 1 साल हो गया, 1 साल से करीब करीब ऊपर हो गया है, अभी तक वो जैकेट नहीं मिला है। इतना बड़ा सवालिया निशान, जहां शहीद हेमंत करकरे जी की खुद धर्मपत्नी कविता करकरे जी, उन्होंने गुहार लगाई है, साथ ही साथ आपने भी पिटीशन फाइल की है, वो भी ये सवाल का हल ढूंढना चाहती है। क्या मुंबई पुलिस कविता करकरे जी के इस सवाल का जवाब देगी 30 जनवरी तक? देखिए, अभी ऐसा मुद्दा होता है कि सवाल जवाब तो बहुत हो चुके हैं। अभी हमें जो करना है हम कानून की तहत ही लड़ाई सामना करेंगे। और जबकि न्यायालय कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि 30 तारीख तक उन्हें पूरा रिपोर्ट रखना चाहिए, तो मैं यही मानता हूँ जब तक ये रिपोर्ट सामने नहीं आता है कुछ सामने नहीं आएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो जैकेट जो गुम हो गई और उनकी हत्या हो गई, तो ये तो समय के पहले कुछ नियोजित प्लान होगा, जबकि उनका है ना विश्वासघात हो गया है ये। और विश्वासघात के पीछे है ना पैसे का ही मामला होगा। जो कोई कुर्बानी नहीं देश के लिए जो करने वाले लोग हैं, उन्होंने अपनी कुर्बानी नहीं की, कुर्बानी तो इनकी गई। जो सक्षम अधिकारी था और जो देश के लिए और जनता के लिए ज़रूरी था, उसकी कुर्बानी गई। लेकिन उन्होंने ये विश्वासघात करने वाले लोगों ने नहीं सोचा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। अंधापन में उनके ओर से गलती हुई होगी और उनका विश्वासघात होकर ये सब घटना हुई। चलिए, 26/11 ने काफ़ी कुछ सिखा दिया, आम इंसान को सिखा दिया है, मुंबई पुलिस को सिखा दिया है सबक, सारे देशवासियों को सबक सिखा दिया है कि हमें चौकस रहना चाहिए, हमें इस आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जिस पर आतंकवाद के मुद्दे पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, कसाब ने स्टेशन के ऊपर हज़ारों लोगों को, कई सौ लोगों को मारा। बम्बई करने तो नहीं देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा, यहाँ तक कि पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन उसके बाद भी आज कोर्ट के अंदर 300-300 गवाह किस लिए बुलाए जा रहे हैं? क्यों, किस लिए? दुनिया ने जब देखा है, और वो टीवी पे भी मैंने देखा था कि वो खुद बोलता है, पाकिस्तान से हमें आदेश आया कि जब तक जिंदा हो मारते जाओ, मारते जाओ। इतना कुछ सब कुछ देखने के बाद फिर भी हमारे देश के लोग उसको क्यों इतना सिक्योरिटी में रखे हुए? करोड़ों रुपए उसके पीछे खर्च हो गए, किस लिए? अगर सरकार के अंदर हिम्मत नहीं है, लोक अधिकार का ये जो एक कार्यकर्ता खड़ा है, मैं पूरे यकीन के साथ बताता हूँ कि मेरे हवाले कर दें कसाब को, उसकी आंखें निकाल के, उसकी टांगें निकाल के, उसने जो हमारे देश के ऊपर जिन लोगों के लिए जान ली है, जो गन चलाई, उनके हाथ निकाल डालूंगा मैं और उसको ले जाके सीधा ताज होटल के सामने फांसी पर लटका देंगे। हमारा एनजीओ लटकाएगा अगर सरकार के अंदर हिम्मत नहीं है। नहीं तो सरकार को जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो मजबूरन होके हम लोगों को कोई कदम उठाना पड़ेगा। और अगर ये जैकेट 30 तारीख तक नहीं मिली तो हमारा लोक अधिकार एनजीओ हम सब मिलके भूख हड़ताल करेंगे, और जब तक के वो जैकेट नहीं मिलेगी, चाहे हमारा भूख हड़ताल में हमारी जान क्यों ना जाए, हम हटने वाले नहीं वहाँ से। अनिल जी जिस प्रकार से कह रहे, हालांकि कसाब का जो ट्रायल चल रहा है, अदालती कायदे कानून है, उसके तरीके से, उसके ही स्वरूप से वो चलता है। कहीं ना कहीं सारी दुनिया, सारा भारत देश हालांकि इस रोष में है। कसाब का फैसला बहुत जल्द आने के अंदेशे भी दे दिए गए हैं कि बहुत जल्द फैसला आ सकता है। शायद हमें उस फैसले का, उस माननीय रिस्पेक्टेड कोर्ट का भी एहतराम करना उतना ही ज़रूरी है कहीं ना कहीं। लेकिन उसके बावजूद अगर हम जैकेट के मुद्दे पे आते हैं, वो तमाम चीज़ें हमारे पास में, सारे सबूत है, सारे गवाह है। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि गवाह भी है, सबूत भी है, पूरे सबूत है हमारे पास में हर एक चीज़ के, जिसका पंचनामा किया गया है। लेकिन उस पंचनामे में सिर्फ बुलेट प्रूफ जैकेट ही गायब आती है। जिस प्रकार से आप ये सवाल लगा रहे हैं कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, तो भ्रष्टाचार क्या इंसानी जिंदगी के नाम पे खेला जा रहा है? ये भ्रष्टाचार है। ये साबित करता है, आज जो जैकेट गायब हुआ है, जो अस्पताल से गायब हुआ, ये साबित करता है कि इंसानी ज़िंदगी से खेला जा रहा है। प्रशासन जो है पुलिस के ऊपर इतना दबाव मेंटेन किया, ये साबित करता है कि इंसान की जो ज़िंदगी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो हमारी सिक्योरिटी करता है, हमारी रक्षा करता है, उनकी रक्षा कौन करेगा? करोड़ों रुपया कसाब के ऊपर खर्च किए जाते हैं। क्यों ना वो करोड़ रुपया हमारे जो देश के पुलिस फोर्स है, हमारे जो महाराष्ट्र के पुलिस फोर्स है, मुंबई पुलिस फोर्स है, उसमें कहा, मुझे नहीं लगता इतने करोड़ों रुपया, आज जब ये हादसा बीतने के बाद करोड़ों रुपए खर्च हो रहे, अब तक सोई थी गवर्नमेंट? संतोष जी,
आपसे जानने की कोशिश करूंगा, सरकार ये दावे कर रही है क्योंकि सरकार ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है इससे 26/11 के बाद। आज सरकार ये जरूर दावे कर रही है कि हमारे पास आधुनिक लैस जितने भी सारे हथियार है वो हथियार है, बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो भी अच्छे क्वालिटी के है। तो क्या आपने जो डिफरेंशिएटिव देखा है कहीं ना कहीं 26/11 के बाद में चौकस सरकार भी है, चौकस हर एक इंसान भी है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार भी अभी अलर्ट हो चुकी है, लोग भी अलर्ट, सब मतलब 26/11 के हादसे के बाद हम सब अलर्ट हुए। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये हादसा होगा, लेकिन आज हुआ है और इस हादसे को लेके हम सब अलर्ट है। लेकिन क्या अलर्ट होने से क्या हम कसाब को यानी अपनी भावना जाहिर करके ये सब अपना लोकशाही जो देश है उसके बारे में हम अच्छी तरह सोच सकते क्या? नहीं सोच सकते, क्योंकि हमारा देश पूरी तरह भ्रष्टाचार में लपेटा हुआ है और जब तक ये भ्रष्टाचार दूर नहीं होता हमारा देश ऊपर नहीं आ सकता। हमें गर्व है हमारे देश पे, हम आज भी मरने के लिए तैयार है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है, सब संविधान कायदा सब अपनी जगह पे ठीक है, पुलिस सब लोग अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन भ्रष्टाचार जो है वही इस मुद्दे की पूरी जड़ है। चलिए, यहाँ पे सभी ने अपने अपने पक्ष को यहाँ पे जरूर रखा है, लेकिन आखिरकार बुलेट प्रूफ जैकेट का राज क्या है? क्या उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? मुंबई पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। 1 साल के ऊपर दिन हो गए हैं, आज तक मुंबई पुलिस उस बुलेट प्रूफ जैकेट को, यानी जो बुलेट प्रूफ जैकेट स्वर्गीय हेमंत करकरे जी ने डाला था, आज तक उस जैकेट को ढूंढ नहीं पाई है। क्या वाकई उस जैकेट का राज क्या है? क्या उस जैकेट के पीछे जिस प्रकार से इस चर्चा में यहाँ पे ये निकल के आया है कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है, कहीं इंसानी जिंदगी के साथ में खेला तो नहीं जा रहा है भ्रष्टाचार के नाम पर, एक बहुत बड़ा सवाल है। और आखिरी में चलते चलते आपको ये जरूर कहना चाहेंगे, क्या कविता करकरे जी जो कि स्वर्गीय हेमंत करकरे जी की धर्मपत्नी है, क्या उन्हें इंसाफ नहीं चाहिए? सिर्फ वो यही चाहती है कि वो जैकेट आखिर है तो कहां है। और मुंबई पुलिस खुद उनका एक जाबाज पुलिस ऑफिसर जिन्होंने हम तमाम लोगों को गर्व महसूस किया है, उनके लिए, कम से कम उनके लिए, हेमंत करकरे जी के लिए, क्योंकि वो भी एक परिवार का हिस्सा है। मुंबई पुलिस एक परिवार है, उस परिवार के एक सदस्य के साथ ऐसी घटना होती है तो क्या उस जैकेट को ढूंढना मुंबई पुलिस का फर्ज है या नहीं है? हालांकि जिस प्रकार से संतोष दौंडकर साहब ने पिटीशन फाइल की है, अदालत ने 30 जनवरी तक का मोहलत जरूर दी है इस बारे में रिपोर्ट पेश करने की। अब वक्त है, जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या मुंबई पुलिस उस जैकेट को ढूंढ पाएगी या नहीं, या फिर ये बुलेट प्रूफ जैकेट एक सवालिया निशान बन के रह जाएगा। फिलहाल नाइटलाइन के सफर में आज बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए। तो नाइटलाइन के सफर में आज बस इतना ही। कैमरामैन रमेश मेहता के साथ मुझे यानी प्रशांत आंग्रे को दीजिए इजाजत और देखते रहिए सारा समय मुंबई। सारा